हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक स्पेशल बात रखने आया हूं जिसका किसी स्टूडेंट से कोई रिश्ता नहीं है। हर एक कैटेगरी के हर एक इंसान की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक मैं स्पेशल तरीके से सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात है आज के सिस्टम में मोटिवेशन की, सही लाइन की, सही गाइडलाइन की, सही दिशा की कि सर मैंने अब 12th पास कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। सर मैंने 10th पास कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। सर मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मुझे क्या करना चाहिए। सर मैं मेरी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ये वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आप इसके कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आप कौन हो और आपको किस चीज़ के बारे में आपको पूछना है। मान लो आपके 10th क्लास का आप स्टूडेंट हो, मान लो इस बार आपने 10th क्लास पास कर ली, अब आप चाहते हैं कि आप 11th क्लास में कौन सी सब्जेक्ट लें, साइंस स्ट्रीम में जाएं या एग्रीकल्चर फील्ड में जाएं या फिर आर्ट्स फील्ड में जाएं या कॉमर्स फील्ड में जाएं। तो आप इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं बताऊँगा आपको। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, मेरे द्वारा कोई सजीव प्राणी बताएगा, दूसरा ही। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए किसी नेगेटिव पात्र का उपयोग नहीं करूँगा या कोई ऐसी आपको घटना नहीं बताऊँगा जो आज दिन तक कभी वर्ल्ड में घटित ही नहीं हुई हो। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा जो कहीं ना कहीं फैक्ट है और कहीं ना कहीं वो चीज़ घटित हुई है। समझ गए। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा बोल दिया कि फिल्मी दुनिया में आपको लेके चला गया, आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, आपका ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बिल्कुल विथ प्रूफ किसी इंसान का उदाहरण दूंगा, वो इंसान आपको बताएगा या उसकी जीवनी में आपको बताऊंगा, उससे कलेक्ट किया हुआ डेटा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग उसकी तरह बन सकते हैं। आपको क्या चाहिए। आप आजकल मैं देख रहा हूँ कई ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जो बेरोज़गार हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको समझ क्या नहीं आ रहा। तो मैं हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहूँगा। ठीक है, आप बस सिर्फ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। ठीक है, प्रॉपर केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, पार्ट टाइम केमिस्ट्री का टीचिंग जॉब करता हूँ केवल। ठीक है, मैं आपके लिए देखो, कई बच्चे मेरे को बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वो बच्चे भी मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया। सर आपने 12th क्लास केमिस्ट्री के 3 चैप्टर तो पढ़ाए, उसके बाद सर आपने पढ़ाना बंद क्यों कर दिया। देखो बेटा, मैंने एक चीज़ देखी, यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे अनाप शनाप बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 11th की पढ़ा रहे हैं, जेई नीट हर प्रकार की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कोई से भी केमिस्ट्री की बात नहीं है कोई सी भी सब्जेक्ट हो, सब चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ आपसे, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा या नहीं पढ़ाऊँगा वो डिपेंड नहीं करता। मैं आज से आपको, अब केमिस्ट्री की मेरे पास बहुत सी ट्रिक्स है। ठीक है, कोई भी टीचर आता है आके पढ़ा के और चला जाता है। ठीक है, वो ये नहीं बताता कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे को रेक्टिफिकेशन करनी ही पड़ती है। वो फिक्स डेटा है, मतलब फिक्स है, उसको आपको सीधा सीधा वैसा का वैसा पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं उस पढ़ने वाले तरीकों को भी बहुत आसान बनाऊंगा आपके लिए कि आपको वो चीज़ किस तरह से आप किसी ट्रिक के माध्यम से उस चीज़ को आप सीख जाएँ। ठीक है, और वो परमानेंटली आपके माइंड में सीधी की सीधी सेट हो जाए। समझ गए आप। तो मेरे पास समथिंग मैं कल परसों से बैठा बैठा काउंट कर रहा था कि अपने पास केमिस्ट्री कितनी ट्रिक्स है, उन पर अपन कितनी वीडियो बना सकते हैं। तो समथिंग मैंने कल बैठा बैठा काउंट किया तो मेरे 200 अबाउ 200 से ज़्यादा ट्रिक्स निकली। ठीक है, और मैं 1-2 दिन में जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिक्स के वीडियो, और आपको वहाँ से हर एक प्रकार की केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से 11th 12th अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें, क्योंकि 11th 12th हायर एजुकेशन में आप चले जाओ, केमिस्ट्री में तो चैप्टर वही रहते हैं, चीज़ें वही बदलती कुछ नहीं है, बस लेवल बदल जाता है, उनका स्टैंडर्ड लेवल होता है या लो लेवल होता है। तो वो जो ट्रिक्स होगी वो स्पेशली 11th और 12th क्लास के लिए। ठीक है, अब 11th 12th क्लास के बाद ऐसा तो है नहीं कि केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, तो जेई के बच्चों के लिए भी, नीट के बच्चों के लिए, जेट के लिए, आईसीआर के लिए, या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो केमिस्ट्री का, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट आती हो उसके लिए, और जनरल साइंस के भी। ठीक है, तो आप
वहाँ से भी अगर अपनी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहें, कोई भी केमिस्ट्री का बंदा हो तो वो मुझसे इस बारे में सलाह ले सकता है। इसके अलावा अब ये जो मेरा वीडियो है, ज़रूरी थोड़ी कि सारे के सारे केमिस्ट्री के बच्चे ही देख रहे हैं। अगर आपको फिजिक्स के चाहिए, बायोलॉजी के चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारा क्या एक टीचिंग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। हम बहुत से टीचर्स लोग हैं जो एक ग्रुप में ऐड हैं। तो मैं आपको कोई ऐसा टीचर जो आपकी बायोलॉजी से संबंधित समस्या का समाधान कर सके, एग्रीकल्चर से संबंधित समस्या का समाधान कर सके, आपको वहाँ की ट्रिक्स बता सके, हिंदी, इंग्लिश, किसी सब्जेक्ट की ट्रिक बता सके, तो आप उसका भी मुझे कमेंट कर सकते हो। सर मुझे बायोलॉजी के किसी चैनल का नाम बताइए जहाँ से मुझे मतलब जो ये रटाफिकेशन चीज़ें हैं इनको मैं ट्रिक के द्वारा याद कर सकूँ, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों मैं आजकल क्या है, नोट्स सेल करता हूँ। मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं, मैंने किसी से बनवाए भी हैं। मैंने खुद मेरी बुक्स में, जो मेरी खुद की पुरानी बुक्स थी या मेरे जो पुराने लिखे हुए नोट्स थे, उनमें मैंने किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के थ्रू, यानी मैंने खुद ने 2 साल तक नीट की तैयारी की थी। जो पीएमटी का AIPMT का जो एग्ज़ाम होता है उसकी मैंने तैयारी की थी। आजकल वो नीट के नाम से कंडक्ट होता है। मेरे इस टाइम पे भी नीट के नाम से कंडक्ट होता था, लेकिन कई लोग उसे PMT के नाम से जानते हैं। तो मैंने उसकी तैयारी की थी, तो उसके मेरे पास नोट्स थे। अब क्या है कि कई एग्ज़ाम्स में, जैसे JEE का एग्ज़ाम है, तो उसमें केमिस्ट्री नीट से भी हाई आती है, ठीक है। जैसे जेट का एग्ज़ाम होता है, ICR का एग्ज़ाम होता है, उसमें केमिस्ट्री नीट से थोड़ी कम आती है, ठीक है। और कई जैसे ग्रेजुएशन के बाद MSc एंट्रेंस के पेपर होते हैं, तो उनमें नीट से लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद CSIR नेट होता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो उसमें केमिस्ट्री का लेवल और हाई हो जाता है। तो हर एक एग्ज़ाम का अपना अपना लेवल होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जेट और ICR के लिए अलग अलग 2 बुक्स तैयार की। एक बुक तैयार की मैंने जेट के लिए, दूसरी बुक मैंने तैयार की ICR के लिए, ठीक है। तो देखिए, किसी ने मेरे को ये कहा कि सर आप अगर सेवा ही करते हो, तो आप फिर पैसा किस बात का ले रहे हो? भाई एक चीज़ बताओ, आपने राजस्थान की एक फेमस कहावत सुनी होगी, भारत में तो बहुत ये फेमस कहावत है, इसके अलावा कई कहावतें और भी चलती है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, बताओ ज़रा। और कौन सा ऐसा पहाड़ तोड़ के मैंने ऐसा कौन से आपसे करोड़ों लाखों रुपए मांग लिए कि इसका इतना चार्ज दो? मुझे एक चीज़ बताओ, किसी भी बच्चे ने आज दिन तक मेरे से, किसी भी एक बच्चे ने आज दिन तक मेरे से कभी ये पूछा कि सर आपने ये नोट्स बनाए, इसमें से कितने क्वेश्चन मिलने की गारंटी है, ठीक है, कितने क्वेश्चन मिलने की गारंटी है, प्रीवियस ईयर की इसमें कितने क्वेश्चन आपने डाले हैं, और आपने ये क्राइटेरिया कैसे निर्धारित किया है, और आप जो इतना चार्ज ले रहे हो तो क्या ये चार्ज बिल्कुल करेक्ट, ये मतलब इतना मायने रखता है या नहीं रखता? और सर आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने इन नोट्स को बनाने में कितना टाइम लगाया? आपको यकीन नहीं होगा, राजस्थान में एक, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में एक एग्ज़ाम होता है जेट के नाम से, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट के नाम से, जो एग्रीकल्चर के स्पेशली बच्चे देते हैं। वैसे तो इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर AO बनते हैं, वैसे एग्रीकल्चर का पूरा फील्ड आता है इसमें, ठीक है। तो उसके मैंने खुद ने नोट्स बनाए थे। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने उसके नोट्स बनाने में दिन रात एक की थी, तब जाके मुझे 1 महीना कंटिन्यू लगा था। 30 से 40 दिन लगे थे। क्या बताओ, अगर वो 30 से 40 दिन अगर मुझे लगे, उनके लिए अगर मान लो मैं किसी बच्चे से वो नोट्स देने के लिए अगर 200 रुपये अगर चार्ज कर रहा हूँ, तो बताओ क्या गलत कर रहा हूँ? कोई गलत किया क्या मैंने, ये बताओ आप। अगर आप मुझे कमेंट में लिख के ये कहोगे कि नहीं सर आपने सच में गलत किया, आपको वो नोट्स फ्री में देने चाहिए थे, तो मैं, आप यकीन मानो, वो ही नहीं, मेरे पास जेट के नोट्स भी हैं, ICR के नोट्स भी हैं, नीट के भी नोट्स हैं, JEE के नोट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा MSc एंट्रेंस के नोट्स हैं। ये सारे के सारे नोट्स मैं फ्री में दे दूंगा, ऐसे के ऐसे फ्री में दे दूंगा सबको। मेरे YouTube चैनल पे सीधा का सीधा उनका लिंक डाल दूंगा, आप PDF खुद ही डाउनलोड कर लेना। लेकिन क्या बताओ, मैंने जो किया, मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो गलत है क्या? मैं आप सब लोगों की राय जानने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और देखो, मेरा इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा जो पर्पज़ था, वो सबसे बड़ा पर्पज़ ये था कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि मैं भ्रमित नहीं हुआ या मैं भ्रमित नहीं हूँ, मुझे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इरिटेट कर देती है, अपने लक्ष्य से भटका देती है। तो मैं भी अपने जो मेरे मोटिवेशन गुरुज़ हैं या मेरे जो पढ़ाने वाले जो मुझे टीचर हैं, मैं उनसे सलाह लेता हूँ हर एक चीज़ की कि सर मुझे अब क्या करना चाहिए, सर मुझे अब क्या करना चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 2 साल नीट की तैयारी की, उसके बाद मुझे कुछ नहीं लगा,
तो मैंने मेरे टीचर से ही इसके बारे में मैंने गाइडेंस लिया, तो उन्होंने मुझे नई राह दिखाई और आज मैं थोड़ा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, तो ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करके मेरे यहाँ पर पर्सनली नंबर है, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपना नाम बताइए, मैं आपको प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको उस प्रॉब्लम का समाधान ज़रूर बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। लाइक के लिए मैं आपको नहीं कहूँगा, बस शेयर करें, क्योंकि ये आपके पता नहीं किसी दोस्त के लिए, किसी परिवार के किसी परिवारजन के लिए, किसी मित्र के लिए, किसी के लिए, भाई बहन के लिए, किसी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्सक्राइब मत कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब आजकल इतना पैसा नहीं देता है अब कि आपके एक सब्सक्राइब करने से या एक लाइक करने से मेरी झोली पूरी भर जाएगी। समझ रहे हो आप? तो बस केवल शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी जो परेशान कैंडिडेट है उसकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। देखिए, मैं अभी इतना, मेरा लेवल इतना नहीं आ पाया है कि मैं उसकी किसी तरीके से हेल्प कर सकूं, लेकिन थोड़ा सा अगर मेरी वजह से, अगर थोड़ी सी अगर मेरी गाइडेंस की वजह से अगर उसका करियर सुधरता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने उसकी कुछ ना कुछ हेल्प की है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।